नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MCQ स्क्वायर में। दोस्तों, हमारी MCQ सीरीज का आज दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने 2018 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए थे, हम लोगों ने उनको डिस्कस किया था और देखा था कि कंप्यूटर ICT के क्वेश्चंस का MPPSC प्री में क्या ट्रेंड रहता है। तो आज हमारी लेक्चर सीरीज का दूसरा लेक्चर है। आज हम लोग इंटरनेट, नेटवर्किंग, ईमेल, साइबर सुरक्षा और सोशल मीडिया से जितने भी MCQ बन सकते हैं सभी को डिस्कस करेंगे और उनको डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, विच वन इज अ वेब ब्राउज़र? निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? फेसबुक, हॉटमेल, इंटरनेट एक्सप्लोरर और आउटलुक एक्सप्रेस। इसका सही उत्तर है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक वेब ब्राउज़र है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। फेसबुक क्या है? फेसबुक आप सभी चलाते होंगे, एक सोशल मीडिया साइट है। ठीक है, जिसे 2004 में बनाया गया था, किसके द्वारा? मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। ठीक है, और हॉटमेल क्या है? हॉटमेल एक ईमेल सर्विस है। ठीक है, जैसे जीमेल है, याहू है, इस प्रकार से हॉटमेल भी क्या है? एक ईमेल सर्विस है। ठीक है, आगे देखते हैं आउटलुक एक्सप्रेस। ये क्या है? ये भी एक ईमेल मैनेजमेंट का जो है सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट की है। चलिए आगे चलते हैं। ISP एक्सचेंज इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन देयर नेटवर्क बाय। ISP जो है इंटरनेट ट्रैफिक को इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान कैसे करता है? तो इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट के द्वारा, सब्सक्राइबर एंड पॉइंट के द्वारा, ISP एंड पॉइंट के द्वारा, या नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर है इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट के द्वारा। इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट क्या होता है? ये एक प्रकार का फिजिकल नेटवर्क एक्सेस पॉइंट होता है। ठीक है, क्या होता है? एक प्रकार का फिजिकल नेटवर्क एक्सेस पॉइंट होता है जिसके माध्यम से हमारे जो भी नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं हमारे जो नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं वो अपने जो ट्रैफिक है उसका एक्सचेंज करते हैं इंटरनेट पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। URL स्टैंड्स फॉर। URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिक रेफरेंस लेबल, यूनिफॉर्म रेफरेंस लेबल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लेबल। तो इसका सही उत्तर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी। URL क्या होता है? URL क्या होता है? जब भी हम लोग किसी वेब पेज को एक्सेस करते हैं या वेब पेज को सर्च करते हैं तो उसका एक एड्रेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? URL मतलब ये उसका एक नाम होता है, एक एड्रेस होता है। ठीक है, यदि हम लोगों को किसी वेब पेज का URL पता है तो हम लोग उसको ऊपर हमारे ब्राउजर में यहाँ पर एक एड्रेस बार होती है, वहां पर हम लोग उस URL डाल के उसको सर्च करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वेबसाइट्स मेन पेज इज कॉल्ड। किसी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहते हैं? होम पेज, ब्राउजर पेज, सर्च प्लेस, बुकमार्क। सही उत्तर है होम पेज। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एक्सप्लोर इंटरनेट। इंटरनेट को एक्सप्लोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ब्राउजर, स्प्रेडशीट, क्लिपबोर्ड, नोटपैड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्राउजर। ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर एक तरह का क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ते हैं या फिर इंटरनेट को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं ब्राउजर के माध्यम से। ठीक है, स्प्रेडशीट क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल
में जो वर्किंग एरिया हम लोगों को मिलता है, जो रो और कॉलम में डिवाइड होता है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं स्प्रेडशीट। क्लिपबोर्ड क्या होता है, जब हम लोग किसी चीज़ को कॉपी करते हैं और कहीं पर पेस्ट करते हैं, ठीक है, तो इस बीच हमारा डेटा जो जहाँ स्टोर होता है उसे कहते हैं हम लोग क्लिपबोर्ड। क्या कहते हैं, क्लिपबोर्ड। एक प्रकार की टेम्पररी या मेमोरी होती है, ठीक है। नोटपैड क्या है, नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है। आगे चलते हैं। विच ऑफ दिस इज द फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस। फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस कौन सी थी? ऑप्शन है हॉटमेल, जीमेल, याहू मेल और रेडिफ मेल, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हॉटमेल। तो ये हॉटमेल जो थी ये फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस थी, ठीक है। ये कब आई थी? 1996 में, और इसे बनाया था एक भारतीय व्यक्ति जिनका नाम प्रसिद्ध है। क्या नाम है? सबीर भाटिया। सबीर भाटिया इनका नाम है, और इनके साथ में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था जैक स्मिथ, ठीक है। तो इन्होंने बनाया था एक ईमेल सर्विस जिसका नाम है हॉटमेल, जो पूर्णतः निःशुल्क थी, ठीक है। और आगे चल के फिर हॉटमेल को इस हॉटमेल को अक्वायर कर लिया था माइक्रोसॉफ्ट ने, तो 1997 में, ठीक है। आगे चलते हैं। विच इज अ स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट स्टोर्ड ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर बाय अ वेब ब्राउजर फॉर मेंटेनिंग अ स्टेट, ठीक है। एक शब्दों का एक शब्दों एक छोट कुछ शब्दों का एक टेक्स्ट होते हैं जिनको वेब ब्राउजर द्वारा हमारे कंप्यूटर पर स्टोर किया जाता है स्टेट को मेंटेन करने के लिए। एक छोटा प्रोग्राम या कुछ टेक्स्ट, इसको क्या कहते हैं? एप्लीकेशन, सेशन, कुकी, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग कुकी। जब भी हम लोग कोई वेब पेज को या वेबसाइट को खोलते हैं तो हम लोगों को नीचे ऑप्शन आता है एक्सेप्ट कुकीज और डिनाई। तो वो जो हम लोगों से ऑप्शन पूछता है वो हम लोगों के कंप्यूटर पर कुछ डेटा को स्टोर करता है टेक्स्ट के फॉर्म में, ठीक है। और ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है कि जब हम अगली बार उस वेबसाइट को खोलेंगे, ठीक है, तो उसका एड्रेस और कुछ जानकारी वो परमानेंट हमारे कंप्यूटर पर स्टोर कर देता है, जिससे जब अगली बार हम उसको खोलेंगे तो वो बहुत जल्दी से ओपन हो जाएगी, ठीक है। जिसको कहते हैं हम लोग कुकीज। आगे चलते हैं। विच वॉज द फर्स्ट वेब ब्राउजर? निम्नलिखित में से कौन सा पहला वेब ब्राउजर था? वर्ल्ड वाइड वेब, नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी। इसका सही उत्तर है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, ठीक है। इसे किसने बनाया था? इसे बनाया था टीम बर्नर्स ली ने। वर्ल्ड वाइड वेब को किसने बनाया था? टीम बर्नर्स ली ने, ठीक है। कब बनाया था इसको? इसको बनाया था लगभग 1990 के आसपास, ठीक है। और बाद में इसका नाम चेंज करके हो गया था क्या? नेक्सस। थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगा वर्ल्ड वाइड वेब में, क्योंकि ये एक ब्राउज़र था तो इसका नाम बदल के फिर नेक्सस कर दिया गया। फिर इसके बाद एक फिर अलग, एक के बाद एक फिर बहुत सारे ब्राउज़र आए। फिर इसके बाद लिनक्स आ गया था 1993 में, ठीक है। एक ब्राउज़र आया था, इसका नाम था मोज़ेक, ठीक है। ये हम लोग इसमें इमेज भी सर्च कर सकते थे, ये इमेज बेस्ड था, ठीक है। इसके बाद में फिर 1994 में आया नेविगेटर, ठीक है। फिर ये हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर आया कब? 1995 में। ये माइक्रोसॉफ्ट का है, एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। उसके बाद में ये सफारी, जिनके पास एप्पल की डिवाइस होगी वो जानते होंगे सफारी क्या है। ये एप्पल का है, ठीक है। एप्पल का क्या है? ये वेब ब्राउज़र है, ठीक है। ये भी एक आया था 2003 में। आगे चलते हैं। lycos.com क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन है वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, हाइपरलिंक, ईमेल आईडी। तो लाइकोस क्या है? एक सर्च इंजन है,
ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये एक सर्च इंजन भी है, ठीक है, और साथ में एक ये वेब पोर्टल भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। फाइंड द ऑड वन फ्रॉम फॉलोइंग, इसमें से हम लोगों को विषम को चुनना है। ऑप्शन ये है इंटरनेट एक्सप्लोरर, बीइंग, क्रोम, फायरफॉक्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीइंग। क्योंकि बीइंग क्या है, बीइंग एक सर्च इंजन है, किसका, माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। बाकी इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है, ठीक है। ये जो हम लोग कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो इसमें ये प्री इंस्टॉल होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। हालांकि इसको अब बंद कर दिया गया है, इसकी जगह एक नया वेब ब्राउजर आ गया है, ठीक है, जिसका नाम आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये लगभग सभी कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल्ड होता है। क्रोम, क्रोम क्या है, क्रोम भी एक क्या है, वेब ब्राउजर है, और ये किसका है, गूगल कंपनी का, ठीक है। और फायरफॉक्स भी क्या है, एक वेब ब्राउजर है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, फायरफॉक्स, सफारी, एफटीपी और क्रोम। हम लोगों ने देखा अभी फायरफॉक्स भी वेब ब्राउजर है, सफारी वेब ब्राउजर है, क्रोम भी वेब ब्राउजर है। एफटीपी वेब ब्राउजर नहीं है। एफटीपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एफटीपी का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये क्या है, प्रोटोकॉल है जिसपे इंटरनेट पे फाइल को क्या होता है, ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। विच डिवाइस कैन बी यूज टू कनेक्ट वन टेलीफोन लाइन टू अनदर टेलीफोन लाइन, कौन सी डिवाइस का उपयोग करके हम एक टेलीफोन लाइन को दूसरी टेलीफोन लाइन से जोड़ सकते हैं, मॉडेम, राउटर, प्रिंटर, सीवीटी। का सही उत्तर है मॉडेम। मॉडेम क्या होती है, मॉडेम एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम लोग दो टेलीफोन को आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है। और मॉडेम का मुख्य उपयोग क्या है, मॉडेम के माध्यम से हम टेलीफोन लाइन से हमारे सिस्टम को जोड़कर क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। यदि हम लोगों को इंटरनेट को एक्सेस करना है तो हम लोगों को मॉडेम की जरूरत होती है, ठीक है। मॉडेम, मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर, ठीक है। मतलब ये दो काम करता है, मॉड्यूलेट और डिमॉड्यूलेट। कैसे करता है, जैसे ये हमारी टेलीफोन लाइन है, टेलीफोन लाइन से जो सिग्नल आता है वो एनालॉग फॉर्म में होता है, ठीक है। और हमारे सिस्टम जिस सिग्नल को समझता है वो होता है डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। तो ये मॉडेम क्या करता है, जो एनालॉग फॉर्म में टेलीफोन लाइन से हमारा सिग्नल आता है उसको ये कन्वर्ट कर देता है काय में, जब यहाँ इधर आता है तो ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और हमारे सिस्टम से जो डिजिटल फॉर्म में संदेश आते हैं उसको ये सिग्नल को काय में कन्वर्ट करता है, एनालॉग फॉर्म में, ठीक है। इस प्रकार ये डिजिटल टू एनालॉग, ठीक है, और एनालॉग से डिजिटल में हमारे सिग्नल को बदलता है, ठीक है। इसे कहते हैं मॉडेम, ठीक है। राउटर क्या है, राउटर भी इंटरनेट नेटवर्क पर डिवाइस वो उपयोग होने वाली एक डिवाइस है, प्रिंटर सभी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक न्यूज़ ग्रुप पर एक संदेश के साथ उत्तरों को अक्सर क्या कहा जाता है, ऑप्शन है पोस्ट, लिस्ट, थ्रेड, कमेंट। सही उत्तर है थ्रेड। थ्रेड क्या होती है, जब हम सोशल मीडिया पे कोई मैसेज लिखते हैं या किसी न्यूज़ ग्रुप पे सोशल कोई मैसेज लिखते हैं, ठीक है, और उस पर फिर हम लोग हमारी मान लो कोई आगे की बात लिखते हैं, ठीक है, और उस पर कोई व्यक्ति मान लो कमेंट करता है, हम उस कमेंट का यहाँ पर उत्तर देते हैं। फिर मान लो यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति ने कमेंट किया, उस पर किसी चौथे व्यक्ति ने, तो एक प्रकार की पूरी प्रश्न उत्तर की श्रृंखला बन जाती है, पूरी कन्वर्सेशन की। इसी को क्या कहते हैं, हम लोग इसी को कहते हैं थ्रेड, ठीक है। ये थ्रेड आप लोग किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पे देख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल है ट्विटर का, जिसे आजकल एक्स के नाम से जानते हैं। इसमें देख सकते हैं किस प्रकार से थ्रेड बनते हैं। वही ये क्या है, फेसबुक का पेज है, तो भी आप लोग थ्रेड देख सकते हैं। ये
ठीक है। ऐसी शब्दावलियां अक्सर पूछी जाती है, इसलिए इनका ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। द इंटरनेट वॉज इनिशियली अ प्रोजेक्ट ऑफ विच गवर्नमेंट एजेंसी। इंटरनेट प्रारंभिक रूप से किस गवर्नमेंट एजेंसी का प्रोजेक्ट था? ठीक है, ऑप्शन है अर्पानेट, एनएसएफ, एनएसए और एफसीसी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है अर्पानेट। ठीक है, अर्पानेट का पूरा नाम क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, अर्पानेट। अर्पानेट जो है अमेरिका के जो एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक एजेंसी। ठीक है, जिसका पहले नाम था अर्पा। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। बाद में इसका नाम हो गया DARP, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, तो इसने जिस नेटवर्क का आविष्कार किया था उसे कहते हैं हम लोग अर्पानेट। ठीक है, और अर्पानेट ही क्या है? अर्पानेट जो है वो इंटरनेट का प्रारंभिक रूप जो है उसे हम लोग अर्पानेट के नाम से जानते हैं। अर्पानेट से ही हमारा इंटरनेट बना है। ठीक है, इंटरनेट की जो शुरुआती अवधारणा थी वही थी अर्पानेट, और अर्पानेट से आगे जाके हमारा बना है इंटरनेट। इसमें मुख्य रूप से हमें एक व्यक्ति का नाम सुनने को मिलता है अर्पानेट में, जिनका नाम था जोसेफ कार्ल रॉबर्ट और लिंकलाइडर। इनका नाम था लिकलाइडर। लिकलाइडर, जोसेफ पॉल रॉबर्ट लिकलाइडर। इनको जेसीआर या लिकलाइडर के नाम से भी जानते हैं हम। इनका अर्पानेट के डेवलपमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, तो इसी अर्पानेट से आगे चल के फिर बना था हमारा टीसीपी/आईपी, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल। ठीक है, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल बना था, जिसे बनाया था हमारे जो साइंटिस्ट है उनका नाम है विंट सर्फ। इनका नाम था विंट सर्फ। ठीक है, और इनके साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था बॉब काहन। ठीक है, तो विंट सर्फ को ही फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बनाया था क्या? टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल। और टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल ही वो चीज है जिसने आज का जो इंटरनेट है, जिस प्रकार से आज इंटरनेट चल रहा है, उसको संभव बनाया। ठीक है, टीसीपी/आईपी के माध्यम से ही क्या संभव हो पाया? एक टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं पैकेट। ठीक है, पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग क्या होती है? इंटरनेट पर डेटा जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक ट्रेवल करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पैकेट स्विचिंग। डेटा का ट्रांसफर अलग अलग माध्यम से हो सकता है, टेक्स्ट, इमेज, जिस भी प्रकार से, उसे हम लोग कहते हैं पैकेट स्विचिंग। ठीक है, और पैकेट स्विचिंग जिस प्रोटोकॉल पे होती है उसको कहते हैं टीसीपी/आईपी या इंटरनेट प्रोटोकॉल, या टीसीपी। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कई बार इसका सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू लिंक वेब पेजेस। वेब पेजेस को आपस में लिंक करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? HTTP प्रोटोकॉल, HTML प्रोटोकॉल, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, और FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट पर वेब पेजेस को लिंक करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है इसका सही ए, HTTP। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, वैसे ही HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इन सभी के जो
हम लोगों को फुल फॉर्म याद रखना है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में ऐसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में और कुछ जानकारी अपन देख लेते हैं। HTTP जो है इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था हमारे टिम बर्नर्स ली। इनका नाम आपने सुना होगा, टिम बर्नर्स ली। इन्होंने बनाया था HTTP। ठीक है, टिम बर्नर्स ली ने HTTP को बनाया था लगभग 1989 में। ठीक है, टिम बर्नर्स ली ने और भी बहुत सारी चीजें बनाई, आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। इन्होंने बनाया था www बनाया इन्होंने। ठीक है, आगे चल के इन्होंने क्या बनाया? और इन्होंने HTTP तो बनाया HTTP, एक और क्या चीज बनाई थी इन्होंने बनाया था HTML। क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब पेज डिजाइन करने के काम आती है। ठीक है, और इन्होंने जो अभी हमने देखा URL की तकनीक को भी इन्होंने विकसित किया था। तो इनका काफी बड़ा योगदान है इंटरनेट के उद्भव में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड, नेटवर्क को क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क, यूजनेट, इंटरनेट और नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है इंटरनेट। ठीक है, नेटवर्क को क्या कहते हैं हम लोग? इंटरनेट कहते हैं। आगे चलते हैं। द इंटरनेट वाज क्रिएटेड, मतलब इंटरनेट कब बना था? ठीक है, ऑप्शन है 1950 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 1950 के दशक में, क्योंकि हमारी इसके डेवलपमेंट में जिस एजेंसी की भूमिका रही उसका नाम है ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। हमने देखा ये क्या है, ये USA की डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की एक एजेंसी है। ठीक है, तो इसका गठन हुआ था कब? 1958 में, 1957-58 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, तभी से इंटरनेट की शुरुआत मानी जाती है। आगे चलते हैं। वेब पेजेस को आपस में लिंक करने के लिए, ठीक है, लिंकिंग अ वेब पेज और डॉक्यूमेंट टू अनदर वेब पेज और डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, इंटरनेट पर वेब पेजेस को आपस में लिंक करना क्या कहलाता है? हाइपर पॉइंट, हाइपर जंक्शन, हाइपर लिंक, हाईटेक लिंक। तो सही उत्तर है हाइपर लिंक। जब हम लोग इंटरनेट पर किसी चीज को सर्फ करते हैं या किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो बहुत सारी जगह बहुत सारी लाइन ब्लू कलर की होती है या किसी दूसरे कलर की भी होती है, जिसपे हम लोग जैसे कर्सर ले जाते हैं तो यहाँ पर एक पंजे का निशान बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उस पर हाइपरलिंक लगी हुई, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो किसी दूसरे पेज पर हम लोगों को वो रिडायरेक्ट कर देता है। और उस पर भी बहुत सारी हाइपरलिंक होती है, वहां से आप लोगों को एक दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो सकते हैं। तो इस प्रकार एक वेब पेज में कई सारी हाइपरलिंक होती है जिसके माध्यम से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है, तो इन वेब पेज को लिंक करने की इसी टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? हाइपरलिंकिंग। आगे चलते हैं। विच डोमेन नेम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन संस्थानों को रिप्रेजेंट करने के लिए किस डोमेन नेम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है .org, .mil, .in और .edu। ठीक है, सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, edu। edu मतलब एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पूछा है डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? जैसे कोई भी वेबसाइट होती है www, ठीक है, .google.com। ठीक है, तो इस वेबसाइट में लास्ट में जो डॉट के बाद का पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग डोमेन नेम। ठीक है, और जो शुरुआत में www होता है उसे क्या कहते हैं? तो कहते हैं हम लोग सब डोमेन। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है ये हमारे जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम या किसी व्यक्ति का नाम भी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक पर्टिकुलर
नाम होता है जिसे उसका क्या कहते हैं, डोमेन नेम कहते हैं। आगे चलते हैं, विच डोमेन नेम इज यूज टू रिप्रेजेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस डोमेन नेम का उपयोग किया जाता है, .biz, .com, .org, .net। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, .com। कॉम मतलब होता है क्या, कमर्शियल। कॉम मतलब कमर्शियल। कॉम मतलब कमर्शियल। ठीक है, आगे चलते हैं। विच डोमेन नेम इज यूज टू रिप्रेजेंट ऑस्ट्रेलिया कंट्री। ऑस्ट्रेलिया कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा डोमेन नेम प्रयोग होता है, .ac, .ae, .at, .au। सही उत्तर है .au। किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेशल डोमेन नेम होता है, ठीक है, जिसे उस कंट्री का डोमेन नेम कहते हैं। जैसे हमारे इंडिया का डोमेन नेम क्या है, .in। आपने बहुत सारी वेबसाइट का नाम सुना होगा, www.abc.in, ठीक है, मतलब वो उसका संबंध इंडिया से है। ठीक है, तो इस प्रकार हर एक ज्योग्राफिक बाउंड्री के लिए एक डोमेन नेम फिक्स किया गया है। ठीक है, और इस डोमेन नेम को फिक्स करने के लिए जो एक संस्था कार्य करती है, जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसका नाम है ICANN। ठीक है, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। ठीक है, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स, ये क्या है, ये एक एजेंसी है जो इन डोमेन नेम को प्रोवाइड करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पर कुछ डोमेन नेम्स दे रखे हैं, जो आप लोगों को एक बार देख लेना है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे डोमेन नेम पूछे जाते हैं और कई बार पीएससी में पहले भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो जेनरिक टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन क्या होते हैं, टॉप लेवल डोमेन वो डोमेन होते हैं जो किसी भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। मतलब आप विश्व के किसी भी स्थान पर जाएंगे तो ये डोमेन नेम सेम रहेंगे सभी देशों के लिए। जैसे .com, आप किसी भी देश में जाएंगे तो वहाँ की जो कमर्शियल बिजनेस है उसके लिए .com का ही उपयोग होगा। .org, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रयोग होता है। .gov, गवर्नमेंट एजेंसी के लिए। .edu, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। .net, नेटवर्क टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। .mil, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के लिए। .int, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वैसे अलग अलग कंट्री के भी अलग अलग डोमेन होते हैं। ठीक है, जैसे कि यूएस का क्या है, .us, .in इंडिया का, .fr फ्रांस का, .eu यूरोपियन यूनियन का, .au ऑस्ट्रेलिया का, .ca कनाडा का, .ie आयरलैंड का, .uk यूनाइटेड किंगडम का, .ms मोन्स्ट मोन्सर्ट का है, .sg सिंगापुर का है, .hn होंडुरास का है, .za साउथ अफ्रीका का है, .pl पोलैंड का है। ठीक है, तो ये सभी आपको एक बार देख लेना है, क्योंकि ये प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं। आगे देखते हैं, टू नेविगेट अ न्यू वेब पेज हुज यूआरएल इज नोन। यदि हमको किसी वेब पेज का यूआरएल पता है, ठीक है, तो उसे हम लोगों को कहाँ टाइप करना होगा, कि हम ब्राउजर में, ठीक है, कि हम उस पेज पे वेब पेज पे पहुंच जाएं। तो एड्रेस बार, डोमेन बार, एड्रेस बटन या नेम बटन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एड्रेस बार। जब हम लोग किसी वेब ब्राउज़र पर कोई वेब पेज खोलते हैं तो वहाँ सबसे ऊपर का जो स्पेस होता है जहाँ हम लोग टाइप करते हैं उसे कहते हैं एड्रेस बार। यहाँ पर हम लोग यूआरएल टाइप करके किसी भी वेब पेज पर जा सकते हैं। आगे है द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन इंटरनेट। इंटरनेट को यूज करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है, टीसीपी आईपी, जावा, पीएचपी, एसएमटीपी। तो हम लोगों ने अभी देखा था, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, टीसीपी आईपी। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन
कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आपको याद रखना है, ठीक है। एसएमटीपी होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ईमेल के लिए यूज होता है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग और मेकिंग एनी वेबसाइट और वेब पेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट या वेब पेज को पब्लिश करने की प्रोसेस को क्या कहता है, क्या कहते हैं? वेब सर्फिंग, ब्राउजिंग, वेब होस्टिंग और सर्चिंग। तो इसका सही उत्तर है वेब होस्टिंग। आगे चलते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सर्च वेब पेजेस ऑन www। www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेजेस को सर्च करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है FTP, TCP, HTTP या IP। तो सही उत्तर है HTTP। किससे बनाया था? इसे किसने बनाया था? इसे बनाया था टिम बर्नर्स ली ने। ठीक है, टिम बर्नर्स ली ने क्या बनाया था? www बनाया था। ठीक है, और क्या बनाया था? HTML बनाया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। FTP मतलब होता है क्या? FTP मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, TCP मतलब ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, और IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये हुए हमारा आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। ये हम लोगों का था सेट फर्स्ट। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब हम लोग आगे सेट 2 में जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हम लोग सेट 1, सेट 2, सेट 3 करके जितने भी बेस्ट पॉसिबल MCQ हो सकते हैं इंटरनेट, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, मेल, इन टॉपिक से हम लोग उन सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अभी हम लोगों ने प्रश्नों का जो लेवल है वो थोड़ा इजी रखा है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। सभी क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व करना है। आपको बीच में वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर देने की कोशिश करना है, और खुद के जितने आंसर सही होते हैं, जितने गलत होते हैं, उनको नोट करना है। और फिर आपको जब आप अगली बार उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।